हेलो एवरीवन। तो जैसे कि यार यूपीएस डबल का पोर्टल ओपन हो चुका है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जिनको एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही होगी। उस वीडियो में मैंने फिलहाल जो लास्ट हमारा प्रीवियस जो वीडियो रहा था लाइव सेशन में, मैंने उसमें पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करके किया हुआ था। बिकॉज लाइव वीडियो जब चल ही रहा था उसी टाइम पर यहाँ पर हमारा जो लिंक ये जो था तभी एक्टिव हुआ था। अभी सिंपली आपको इस तरह से कुछ टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक काउंसलिंग फॉर जेई कैंडिडेट वाले में आपको क्लिक ऑन करना है। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इस टर्म्स एंड कंडीशन में आई एग्री करना है और देन आपको यहाँ से टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने जेई दे रखा है तो देन आपको जेई वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में तो इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी सीईटी दे रखा है और देन जिन्होंने कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम दे रखे होंगे। तो वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली रहेगा, एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपने दोनों दे रखे होंगे। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर और देन ये सारा चीज़ जैसे पुट डाउन करेंगे तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, राइट। और जैसे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो देन आपको फिर यूपीएस डबल का जो टैब है वो आपका जाकर ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो देन ये पोर्टल आपका खुल जाएगा इस तरीके से। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो देन आपका इस तरह से लॉगिन करोगे देन आपका आ जाएगा। और अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि अंदर का इंटरफेस क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। फिर उसके बाद में आपसे कुछ यहाँ पर डिटेल मांगी जाएंगी पर्सनली। तो जो यहाँ पर क्वालिफाइंग में है, अगर आपने उत्तर प्रदेश से कर रखा है तो देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको उत्तर प्रदेश कर देना, नहीं ठीक है अदर देन उत्तर प्रदेश कर देना। तो अदर देन उत्तर प्रदेश करने के सिचुएशन में अभी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं अभी उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे से डोमिसाइल नहीं मांगेगा और ये नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर क्या है कि डोमिसाइल आपके पास में कहाँ का है तो देन उत्तर प्रदेश का है, अदरवाइज अदर देन उत्तर प्रदेश भी आप कर सकते हो। क्लॉज 4.5 इन बुलेटिन भी आप डाल सकते हो इसमें, वो आप देख लेना वहाँ पर 4.5 में क्या दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से हम हैं, हम पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं यहाँ पर किस तरह से करना है। नॉट एप्लीकेबल और देन रूरल वेटेज के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो रूरल वेटेज का यार बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। जिनके पास में कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है वही रूरल वेटेज के लिए क्लेम डाल सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन कैटेगरी है वो रूरल वेटेज का क्लेम नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने यस नो कर दिया इसको, देन सेव कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में भी आपका डेटा आगे जाकर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देन यहाँ से आपको एड्रेस वगैरह डालना है और देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाली आप लिस्टिंग में आ जाओ सीधा। और यहाँ पर कुछ आपसे डिटेल ली जाएंगी, क्वालिफिकेशन वगैरह ली जाती है कि आपने कब पास किया है, 10th 12th आपने कब कर रखा है ना। तो यहाँ पर 10+2 की बेसिकली डिटेल दी गई है। अब कुछ लोगों का रिजल्ट अभी वेटिंग होगा यार, तो उनका एक प्रॉब्लम ये है तो देन सीबीएसई रिजल्ट अवेटेड कर दिया, ठीक है ना। अवेटेड के बाद में भी आपका जो यहाँ पर तो ऑप्शन अभी आ जा रहा है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। अवेटेड आप डालोगे, ठीक है ना। तो देन ये देखो 2021 वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सिर्फ आ रहा है, बाकी आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। देखिए कहीं ना कहीं रहता है। तो अभी मैंने इसको सेव नहीं किया था देन पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो जो लोग अवेटेड वाले हैं तो उनको अवेटेड फिल करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेक्शन में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मांग रहा है, देन 10th का सर्टिफिकेट मांग रहा है। 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आप मार्कशीट भी इनकेस अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उस केस में जैसे यूपी बोर्ड में आई थिंक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप अलग से अपलोड कर सकते हो। अब जो भी स्टेट बोर्ड में होंगे तो उनमें हो सकता है सर्टिफिकेट में भी वहाँ पर ना मिलता हो। उसके बाद में आप अपने देखो ये क्या है ना कि एक तरह का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगता है कि देन एज वगैरह के लिए क्या सीन रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट में यहाँ पर हमसे एक मांगेगा प्रूफ, क्योंकि हमने ट्यूशन फी ओवर सीट के लिए अप्लाई कर रखा है। आफ्टर देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10+2 की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये 10+2 का मार्कशीट सबको अपलोड करना है। जिन्होंने सीबीएसई अवेटेड पे डाल रखा है उन्होंने भी अपलोड करना है, बिकॉज उनका कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का रिजल्ट अभी तक कुछ पेंडिंग है। एक बच्चा आज उसका भी आया था देन इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर आप फिर इसके बाद में एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड कौन सा आपको अपलोड करना है यहाँ पर, जो कि आपके हाईएस्ट स्कोरिंग जो रहा होगा वो आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद में जेई का स्कोर कार्ड देन आपको सबमिट एंड प्रीव्यू कर देना है। अब अगर इसी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्ट कर देते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से तो कर रखा है लेकिन हमारे पास अदर देन है ये, तो देन हमारे पास में एक सेकेंड हम अदर देन यूपी हैं, हमने अदर देन यूपी से कर रखा है। तो देन और हमारे पास में उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, हम बोल रहे हैं ऐसा। तो देन जनरल और देन इसको नॉट एप्लीकेबल कर दो और देन ठीक है ना। और इसको रूरल वेटेज में नो आएगा। अब यहाँ पर देखोगे कि आप रूरल वेटेज ऑटोमेटिकली नो हो गया है। रीजन इज दैट क्योंकि आप अदर देन अदर स्टेट हो तो देन आपको यहाँ पर प्रियोरिटी नहीं दे रहा है। इसको आप सबमिट करोगे तो ये फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, सारे एडिट हो जाएंगे। उसके बाद अपलोड में जाओगे
तो ये देखो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है, क्योंकि हमने अदर देन उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में अगर हम यूपी की जो हम रिजर्वेशन के लिए क्लेम आउट करेंगे वो सारा यहाँ पर हमारा मेंशन हो जाता है। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। तो हमको सिंपली इस तरीके से जो हमारा ये वाला जो फेज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाइस हमने यहाँ भी अदर देन उत्तर प्रदेश कर दिया तो फिर अब सब और भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। नो नो नो, इन सब में ऑटोमेटिकली नो आ जाता है तीनों केस में। ट्यूशन फी वेवर सीट के लिए भी हम अदर स्टेट से हैं तो देन हम नहीं अप्लाई कर सकते, देन नो नो करके सेव कर देंगे। ये अदर स्टेट के केस में ये सिचुएशन रहेगी। तो अदर स्टेट वालों से बहुत ज़्यादा फिर डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं होती है। जो इनकम हो गया देन डोमिसाइल हो गया वो सारा हट गया। तो अल्टीमेटली ये है कि जो आपका एप्लीकेशन जो वाला है यहाँ पर, तो देन आपको उत्तर प्रदेश से है देन यस करो। आप उत्तर प्रदेश से हैं देन यस करिए। उसके बाद में जनरल हैं आप तो जनरल कर दीजिए। अगर आप जनरल EWS हैं तो आप जनरल EWS कर दीजिए। उसके बाद में आप नॉट एप्लीकेबल हैं, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। देन रूलर वेटेज है तो यस, अदरवाइज यहाँ आपने यस कर दिया। और देन फिर यहाँ पर भी आप देखो ये जनरल है तो देन दोनों चीज़ों के लिए हम जा सकते हैं। ट्यूशन फी वेवर सीट के लिए भी जा सकते हैं और रूलर वेटेज के लिए भी जा सकते हैं। रूलर वेटेज एक तरह के लिए हमको क्लेम करना पड़ता है। तो अगर आपके पास रूलर वेटेज का अपने पूरा फॉर्मा बनवा के पूरा वेरीफाई करवा रखा है तो उस केस में आएगा। अब जो भी लोग यहाँ पर इस कैटेगरी में, ये एक जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक में अपने आप में अलग फैक्टर है, देन उसी की बिहाफ में आपको आगे रिजर्वेशन मिलने वाली है। अगर आप फ्रीडम फाइटर यहाँ कर दोगे तो आगे आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज में आपका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट मांगता है। क्लियर? तो देन अगर हमको रूलर वेटेज नहीं चाहिए तो नो करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो देन इस तरीके से आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ फिल आउट करनी है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे का चॉइस फिलिंग का यार देखो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। अब कितने दिन में चॉइस फिलिंग होती है, कितने दिन में करवाई जाती है, देन वो आपके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था क्या भैया अगर हमने ट्यूशन फी वेवर सीट के लिए अप्लाई कर दिया तो हमारे में क्या नॉर्मल सीट्स नहीं आती हैं? तो मैं बोलूँगा नॉर्मल वाले सीट्स भी चॉइस फिलिंग का इंटरफेस इस पर रहता है। आप चॉइस फिलिंग आराम से कर सकते हो। आप ट्यूशन फी वेवर वाली सीट्स भी कर सकते हो और आप नॉर्मल जो सीट्स होती हैं उसके लिए भी आप कर सकते हो। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज आपको सारे मिल जाते हैं इसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जिसके लिए क्लेम किया उसके लिए आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, ऑप्शन खत्म नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो वीडियो आज की यहीं तक और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और देन वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि इस तरह से और भी हम आपको वीडियोज़ लाते रहें तो देन आपको सब्सक्राइब करना बनता होगा, इस वीडियो को शेयर करना भी बनता होगा। और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपडेट्स सिर्फ यही चैनल है जो कि आपको प्रोवाइड करता है UPSEE का। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।